मित्रों नमस्कार। अभी आपने देखा दिल्ली में एक बम धमाका हुआ। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि जैसे मंगल की महादशा शुरू हुई है, अब इस प्रकार के उपद्रव वहाँ पर शुरू होंगे। और शुरू होने से पहले आप राहुल गांधी के भाषण जरूर सुना करें, उनमें इन सब चीज़ों का उल्लेख रहता है कि कब कब क्या क्या होगा और कैसे कैसा होगा, क्योंकि वो जो ज्ञान लेके आता है वो यहाँ पर फैलता है धीरे से, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें निकल निकल के सामने आती हैं। कुछ दिन पहले ही साउथ में एक आपने देखा एक रैली में बात हुई थी कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। इसका मतलब कांग्रेस का आतंकियों के साथ कुछ दिन पहले ही डिसाइड हुआ था। और ऐसी जो स्थिति बनती है ये लगातार नेगेटिव ही बनती चली जाती है। और अभी जो जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ वहाँ इस प्रकार के ही हमले होंगे। और जो कांग्रेस के टाइम हुआ करता था हर जगह दंगा, हर जगह वो, क्योंकि अभी बात मोदी जी करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, अब तक कोई हमला 14 साल से नहीं हुआ, बड़ी बढ़ चढ़ कर बात उठाई जाती है। तो उसके जवाब में इस प्रकार के हमले हो रहे हैं कि अब यहाँ पर भी ऐसा ही होता चला जा रहा है। और दूसरी स्थिति, भारत की कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है, और ये महादशा सितंबर 2025 से शुरू हुई, सितंबर 32 तक ये चलती रहेगी। और मंगल में अभी मंगल का अंतर चल रहा है, ये अंतर भी है 8 फरवरी 2026 तक। मंगल की स्थिति अभी भारत की कुंडली में बहुत बेहतर नहीं है। अभी यदि हम मंगल देखें तो वृश्चिक राशि के होकर अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। मतलब यदि हम दिल्ली के इस ब्लास्ट की कुंडली को बनाते हैं तो कुंडली इस प्रकार बनती है। वृषभ लग्न है जो भारत का लग्न है, गुरु और चंद्रमा विराजमान है तीसरे स्थान पर, केतु है चौथे स्थान पर, सूर्य शुक्र हैं छठे स्थान पर, मंगल बुध हैं सप्तम भाव में, राहु हैं दसम भाव में, और शनि बैठे हुए हैं एकादश भाव में। तो ये जो ग्रह योग बन रहे हैं, तो पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है जिसमें धमाका हुआ है। तो ये जो संकेत हैं बहुत बेहतर संकेत मिल रहे हैं इस बात को लेकर कि इस प्रकार के धमाके इस देश में अब होते रहेंगे, और उसके लिए लगातार शासन को बदनाम किया जाता रहेगा। और उसमें हाथ चीन का भी है, पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तानी आतंकवादियों का भी है, और भारत की विशेष रूप से अगले वर्ष जो अर्थव्यवस्था जीडीपी बढ़ने वाली है वो अर्थव्यवस्था इतनी तगड़ी जाने वाली है कि चीन, और अभी तो अमेरिका और चीन के बराबर भारत की अकेले की जीडीपी आई है, आने वाले समय में 2-4 देश और मिल जाएंगे तो भी भारत की जीडीपी इन पर भारी पड़ेगी। तो अमेरिका भी चाह रहा है भारत कहीं से कमज़ोर हो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें अमेरिका इस प्लानिंग में है, क्योंकि अब सब जगह से मुंह की खा रहा है वो, और ऐसे समय में उसको चाहिए एक ऐसा देश जिसपे कि हमला करके बता दे कि अभी टाइगर जिंदा है। तो ये काम करने के लिए वो भारत से उलझने के मूड में घूम रहा है, और जबकि उसकी क्या दुर्गति होने वाली है ये अभी अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि कुदरत ने उसके 5 टुकड़े निर्धारित कर दिए हैं, और कभी भी अमेरिका इन 5 भागों में विभाजित हो सकता है। तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो हरकतें वहीं से आ रही हैं, धीमे से पाकिस्तान शिफ्ट होती हैं, बांग्लादेश शिफ्ट होती हैं और भारत आ जाती हैं, चीन के थ्रू पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत आ जाती हैं। तो इनमें हाथ इन्हीं लोगों का है। अब कश्मीर के छात्र पकड़े गए, डॉक्टर पकड़े गए, इंजीनियर पकड़े गए। मैं तो भारत में ये कहता हूँ कि जितने भी जिहादी मानसिकता के पढ़े लिखे भटके हुए लोग हैं इनकी जांच भी करनी चाहिए। ये जहाँ जहाँ कलेक्टर हैं वहाँ वहाँ भी इनके जांचें करनी चाहिए, किस प्रकार से ये ज़मीनों में अफरा तफरी मचवाते हैं। इनके लिए एक अलग से विंग तैयार होना चाहिए कि जितने भी पढ़े लिखे हैं उन डॉक्टर्स का आ रहा है, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, हिंदू लोग इन मुस्लिमों के यहाँ दिखाने जाते हैं, बच्चों को नपुंसक होने की दवाई दे देते हैं, महिलाओं की डिलीवरी के टाइम ही उनके नसबंदियाँ कर देते हैं, आगे बच्चे ही नहीं होते हैं। ये ऐसी हरकतें तो रोज़ सामने आ रही हैं। तो ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराने से इंजीनियर बढ़िया बने हुए और इंजीनियर काम बम ब्लास्ट का कर रहे हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी किताब पढ़ते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद कि आतंकी हो जाते हैं। सीए बन रहे हैं, और सीए बनने के बाद फिर हमारे हिंदू बड़े उससे पहुंच जाते हैं वहाँ पर कि हमारा खाता लिखो, वो खाता ही ओपन करा देते हैं। मान बड़ा सीए है, वो सीए भी यही स्थिति में, सारे आतंकी यही आप देखोगे तो इस तरह से जो स्थिति चल रही है ये स्थिति आने वाले समय में और ख़तरनाक होने वाली है। और मैंने पहले ये भी कहा था कि 1947 से 1949 के बीच में संघ के द्वारा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को और जवाहरलाल को, दोनों को वो जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट होकर दिल्ली को गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है। और जवाहरलाल नेहरू तो उस समय में वो तो मक्कार व्यक्ति ही था, जिस तरीके के प्रधानमंत्री बने ही हों, लेकिन कभी कोई बात को उसने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन गंभीरता से बात लिया लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी ने, और तत्काल आनंद वानन में जब उठापटक करना शुरू की तो मालूम पड़ा कि दिल्ली को दहलाने की पूरी व्यवस्थाएं हो रही थी। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? और ऐसी स्थिति में देश जो चल रहा है वो ही पुनरावृत्ति अब यहाँ पर हो रही है।
कि दिल्ली में जिस प्रकार से अभी जैसे ही SIR की बात आई तो वहाँ पर बम ब्लास्ट होने शुरू हुए। अभी तो अगला टारगेट आएगा कलकत्ता का, जहाँ ममता बनर्जी जिस प्रकार से इन आतंकियों के साथ खड़ी हो रही है, ये वही संकेत हैं। उत्तर प्रदेश में तो गनीमत है बाबा आ गए, नहीं तो उत्तर प्रदेश तो अभी तक पूरा आतंकी क्षेत्र ही हो गया होता, वहाँ के आतंकवादी पूरे भारत में फैल रहे होते। तो ऐसे ही कश्मीर में शांति की बात भले ही करना है, पर वहाँ हर घर में आतंकवादी पल रहा है। जो व्यक्ति कश्मीर में यात्रा करने जाता है, ड्राइवरों से बात करो, आप ड्राइवरों से बात करो, साफ बात करते हैं, मोदी अकेला दिख जाए ठोंक देंगे, मोदी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, चीन हमारा बड़ा भाई है, ड्राइवर बताएंगे आपको। हिम्मत किसी की नहीं होती बात करने की। आप कभी भी जाना, जाके बात करना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी भी ये आतंकी डॉक्टर पकड़े गए, इनके घर के लोग बोल रहे हैं हमसे 2 साल से बात नहीं हुई, लड़की से 1.5 साल से बात नहीं हुई। ऐसा कोई बाप और माँ हो सकता है जिससे उसकी बच्ची बाहर हो 1.5 साल से बात नहीं हो? आदमी चिंता में रोज़ शाम को वीडियो कॉलिंग कर लेता है, वो बोल रहे हैं 1.5 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, और वो व्यक्ति सुरक्षित घूम रहे हैं। आज सामान्य घर में यदि कोई बच्चा जरा सा भी उपद्रव करके बाहर हो जाए, 1000 रुपये का यदि उसने घोटाला किया और घर से बाहर चला गया और पकड़ में नहीं आ रहा, उसकी पुलिस में कंप्लेंट है, तो पुलिस वाले घर के 3-4 लोगों को उठा ले जाते हैं 1000 रुपये के लिए। तो इतनी सारी रिश्वत ले डालते हैं और नाटक अलग करते हैं उसका। जब वो पकड़ा भी जाता है 4-4 दिन तक चालान पेश नहीं करते, और वहाँ आतंकवादी पकड़ा रहे हैं और उनके घरों को सुरक्षित छोड़ा जा रहा है। मतलब ये डर है। 10-10 जज लगे रहते थे, जो जज अपने आप पे डींगे हाँकते हैं कि हम भारत का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो जज उत्तर प्रदेश के आतंकियों की फाइल नहीं निकालते थे, तो फैसले टल जाते थे। आज भी आतंकियों को जमानत मिल जाती है और सामान्य व्यक्ति को जमानत नहीं मिल पाती है। तो ये सब कानून में यदि परिवर्तन नहीं होंगे तब तक हमारी स्थिति यही रहेगी। आतंकी एक घर से मिलता है, पूरे घर को पकड़ के उड़ाना शुरू कर दो, आतंकी बनना बंद हो जाएंगे। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता, ऐसे नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है। वो बोल रहे हैं वहाँ थे, बहुत अच्छा काम करते थे, कोई बोल रहा है मैच देखते थे तो इंडिया की तारीफ करते थे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो स्थिति मानवीय रूप से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, बात उसकी है कि हमें पहले के प्रधानमंत्री कांग्रेस ने हमें किस प्रकार से मूर्ख बनाया। अब बात सामने आना शुरू गई, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। अब नारे लगा रहे हो 70 साल के बाद, और ये बात कब हेडगेवार जी समझ गए होंगे कि कांग्रेस क्या करने वाली है, और उसके बाद संघ की स्थापना होगी, सारी व्यवस्थाएं। तो अभी का जो हमला हुआ है, ये हमला अभी तो इसकी शुरुआत है। जहाँ जहाँ भी ऐसे चुनाव होंगे वहाँ वहाँ स्थिति होगी। आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पूर्व की ये सारी तैयारियाँ हैं, और इस प्रकार के हमले करके अगला टारगेट राहुल गांधी फिर सुरक्षा को बनाने वाला है। हाइड्रोजन बम और एटम बम की जो बात करता है ना, ये बम वहीं से शुरू होते हैं। इसके बम का जो शब्द है वो बम ही है, ये तो इस तरीके से लाके हरकतें करते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ जाते हैं क्या स्थिति होती है। मोदी की पिटाई होगी, युवा मोदी को मारेंगे, इसका मतलब था कि तुम मोदी को टारगेट करने के लिए युवाओं को आग लगा रहे हो। और युवा जब भी बात करेगा युवाओं की बात करेगा, युवाओं को ऐसा करना चाहिए, युवाओं को ऐसा करना चाहिए। सिर्फ युवा भड़क सकते हैं, बाकी लोगों ने दिन की औकात देखी है कि क्या कर सकते हैं। बात है इस ज्योतिष के माध्यम से यदि हम इसको देखना चाहें तो अभी आने वाला समय टफ समय है। एक तो हिंदुओं ने गलती ये कर ली कि बहकावे में आकर उसके मोदी जी को जो सपोर्ट मिलना था वो मिल नहीं पाया, अल्पमत में आ गए। और आज व्यक्ति बैसाखी पर है, पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, कुछ नहीं कर पाते, नियम तत्काल बन जाते हैं। जब सरकार पूरी हो तो नियम बनाने में आसानी होती है। अभी ब्लैकमेल हो जाती है सरकार, उस पर चुप बैठना पड़ता है, और इसी ब्लैकमेल का फ़ायदा अभी उठाएंगे और उसमें उपद्रव करते जाएंगे। क्योंकि अभी जरा सा कुछ एक्शन लोगे तो तत्काल बोलेंगे संविधान चेंज, संविधान चेंज। ये संविधान के नाम पर उपद्रव शुरू हो जाएंगे। 5 राज्य अगले वर्ष चुनाव में दिख रहे हैं, और आने वाले समय में भारत को अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये चाह रहा है भारत युद्ध में उलझ जाए और अपनी जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसको तोड़ ले। ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। जबकि वर्तमान जो समय मंगल की महादशा में व्यक्ति को अपना घर संभालना चाहिए। तो सबसे पहले तो मोदी जी को यदि है तो ये उपाय करने चाहिए, और नहीं तो मंगल तो उपाय करेगा ही कि सबसे पहले तो घर में आग लगती है। रविदास जी की भविष्यवाणी भी है, जगह जगह पर अपने क्षेत्र में ही, अपने देश में ही आग लगनी शुरू होगी। हमला बाहर और भीतर दोनों तरफ से होगा। तो भीतरी हमले के लिए पहले हमें तैयार रहना चाहिए, फिर बाहरी हमले के लिए होना चाहिए। अब दुनिया समझ तो चुकी बाहरी हमला करने से ठीक नहीं है, भीतरी हमला करना शुरू करो और भारत को युद्ध में उलझाने की प्लानिंग करो। और युद्ध में उलझाने की एक प्लानिंग है, और ये इस तरीके का जो उपद्रव किया है ये भारत को युद्ध में उलझाकर भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने की इनकी मानसिकता है। और भारत के टूटे फूटे नियमों का फ़ायदा, बिकते हुए जजों का फ़ायदा उठाने के लिए इस प्रकार के हमले भी आसानी से किए जा सकते हैं। कोई जज इसमें हाथ नहीं डालता है। कन्हैया कुमार के जितने भी अपराधी थे उनको बेल मिल गई,
इतना जघन्य अपराध, सबूत नहीं, ऐसा कौन सा है ना सबूत चाहिए जो पूरे देश जिस पर बिलगला रहा हो, पूरा देश जिस पर इकट्ठा हो रहा हो और उस आक्रोशित हो रहा हो और वहाँ जमानत मिल जाती है। तो ये जो नियम है, इन नियमों में सख्ती की बहुत आवश्यकता है। आतंकी और आम व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। आम व्यक्ति के लिए बात चल जाती है, जमानत दे दी कुछ, पर आतंकियों के लिए जमानत मिल जाए और जमानत मिल के आतंकवादी मिलते ही नहीं, फिर गायब हो जाता है, तब कहीं कोई कोर्ट नहीं आती है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये भारत में अब ज्वलंत मुद्दे होने वाले हैं मंगल की महादशा में। जिस प्रकार से हमारी जुडिशरी वर्क करती है, उसको भी टाइट करने की बहुत आवश्यकता है और मंगल टाइट करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रह तो ऐसा बोलते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। परिवर्तन के बाद भारत को विजयश्री की प्राप्ति होने वाली है, भारत में सनातन ध्वजा पूरी दुनिया में फैलने वाली है। ये सब संकेत हैं, लेकिन इन संकेतों के पहले जो शांति की आवश्यकता है, उसमें नियम बदलकर यदि इन पर चलें तो जान माल की हानि कम होगी, और नहीं तो जान मान की हानि जो होगी बहुत ज़्यादा होगी। शांति तो आएगी, सनातन आएगा, कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया में स्थिति बनी और मोदी को भी कोई नहीं हरा सकता, चाहे डीप सीक्रेट ले आए, चाहे पूरा अमेरिका लग जाए एक एक व्यक्ति को समझाने के लिए, तो भी उसको हटाने वाला कोई नहीं है। तो अब भारत की जनता को भी मोदी, अमित शाह, योगी, इनकी आदत डाल लेनी चाहिए और संघ को भी आदत डाल लेनी चाहिए इन लोगों की। ये सोच रहे हैं कि हमारे नए उठा के ले आए, किसी को पीएम वीएम बना दे, तो संघ भी भूल जाए कि इनको लोग इग्नोर कर पाएंगे। अभी प्लानिंग तो कर रहे हैं योगी को हटा के दूसरे को बनाने की, पर इसमें संघ नेस्तनाबूद हो जाएगा, लोग मिलना बंद कर देंगे। आज की जो परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति की हिंदू उम्मीद लगाए बैठा है जो सनातन की बात करे। राजनीति नहीं करना चाहिए। संघ का भी नियम है जो हमें सनातन के लिए, सत्ता हमारा उद्देश्य नहीं है, सत्ता एक सीढ़ी है, तो वो सीढ़ी ही मान के चलो। लेकिन अब जो संघ है उसका उद्देश्य सत्ता हो गया है, अपने अपने लोगों को सेट करने के लिए लगे रहते हैं, जिन्होंने काम किया उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये यहाँ भी जो समय है, ये समय बहुत संभल के चलने का है। हेडगेवार जी के एक उद्देश्य था, उन्होंने संघ को यहाँ तक लाकर खड़ा किया, तभी उन उद्देश्यों से भटको मत, नहीं तो फिर मात खा जाओगे। आएगा तो सनातन, लेकिन उसमें देरी हो जाएगी, बस इतना ही एक अंतर है। तो आज जो ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट आने वाले समय में भारत के लिए एक युद्ध के संकेत देता है, अर्थव्यवस्थाओं को कमज़ोर करने के संकेत देता है। जरा सा भी गलत निर्णय लंबी अर्थव्यवस्था को डुबा सकता है, तो उन सब पर कार्य करने का समय है। और जो राज्यों में लोग लगे हुए हैं, ये भी मलाई खाने के लिए ना बैठे, उसमें भी दिक्कत आना शुरू हो गई। राज्य के लोग जितने भी मलाई खा रहे हैं और वहाँ पर स्थिति नेगेटिव हो रही है, तो ये सब जो स्थिति हैं, ये अब संभल के नियंत्रण में करने की हैं और हमें पूरे देश में इस प्रकार की एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की है। संगठन की है और धार्मिक भावनाएं ना भटकें उसकी भी है, क्योंकि आने वाले समय में सब कन्वर्सन शुरू हो जाएगा। ये कहीं जाएंगे नहीं, ना कोई मरेगा ना कटेगा। वो जैसे ही देखेंगे ये मिडिल ईस्ट ख़त्म हुआ, सारे मुस्लिम देशों पे बात गिरी, तो यहाँ के जितने भी हैं ये सब पहले कन्वर्ट हुए थे, फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो देश फिर सेफ हो जाएगा। तो ये स्थिति आने वाले समय में होने वाली है और ये भविष्यवाणी उनकी किताबों में भी लिखी है, हमारी किताबों में लिखी हुई है, ईसाइयों की में भी लिखी हुई है, सभी धर्म की किताबों में लिखी है और सभी धर्म के धर्माचार्यों ने कही है। तो ये स्थिति आने वाले समय में होने वाली है, लेकिन समय टफ है और ऐसी स्थिति होती रहेगी। इससे आपको स्वयं ही बचना होगा। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।